जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सब इंस्पेक्टर काजल स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। भाई बहुत सारे बच्चे इस सवाल को हमेशा पूछते हैं और ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल भी है और कॉमन डाउट भी है सभी का कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। और अगर हम सोना मोना रोना बाबू सोना से बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, उस टाइम पे तो नींद बिल्कुल भाग जाती है। और जैसे ही किताबों के पन्ने को खोलते हैं तुरंत नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करें? अगर मैं 15 मिनट की नैप लेने जाता हूँ दीदी, तो मेरी आँख कम से कम 1.5 घंटे बाद खुलती है और उसके बाद मुझे ये रिग्रेट होता है कि यार आज मैं इतना सो गया, मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसका क्या इलाज है? और मैं तुम्हें अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आती थी और आती है, अभी भी आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर हम कुछ पढ़ने बैठे, अगर अभी भी कुछ स्टार्ट कर दे तो बड़ी तेज नींद आती है। तो इसका क्या इलाज है? और मैं पर्सनली क्या करती थी जब मैं तैयारी करी थी, मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें नींद नहीं आती थी, हम भैया उन सुपर फ्लोज बच्चों में से नहीं है जो सुबह बैठे और 14 घंटे बाद ही उठे शाम को, ना तो उन्हें भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, कुछ नहीं हुआ। तो उस टाइप की तो हम है नहीं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो मैं पर्सनली फॉलो करती थी जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, और आप लोगों को वो टिप्स जो है वो 101% फायदा करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और जो कुछ मतलब मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी कि उसको उनको दबा लेना चाहिए हाथों के भी, जिससे आपकी जो नींद है, आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके, थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको फील हो। एक और जो कंसेप्ट है वो लोगों के मन में ये फैलता है कि चाय वाय नहीं पीनी चाहिए और चाय से शरीर खराब होता है, ये वो। तो मैं उसके बारे में बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे और उनको चाय की और कॉफ़ी की आदत होगी। तो ये कितना सही है और कितना गलत है, मैं इस बारे में बात करूंगी और मैं क्या करती थी पर्सनली, ये भी बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं, मैं वो आप लोगों को बता दूं। सबसे बड़ी गलती जो हमारी ये होती है वो ये होती है कि जब भी, एक तो पूरे दिन जब हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या हम घर में पढ़ रहे हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब हम बाबू सोना रोना धोना मोना से बात करते हैं रात को, तो हम और 1.5-2 घंटा निकाल देते हैं और वो जो हमारा स्क्रीन टाइम है, जिस टाइम पे हमें एक्चुअली में सो जाना चाहिए था, उस टाइम पे हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बिल्कुल लो पहुंच चुकी है। उस टाइम पे हमें बिल्कुल सो जाना चाहिए था और हम नहीं सो रहे और हम फोन पे बात में लगे हुए या फिर चैट में लगे हुए हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इधर उधर चीज़ों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो ये करनी है कि मैक्स टू मैक्स रात के 8-9 बजे तक, अगर आप लोग रात में पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि रात में पढ़ने वाले कीड़े नहीं हैं, तो और दिन में ही पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 6 से 7 घंटे की नींद आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि नींद लेना गलत बात है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें सो जाना चाहिए एज कंपेयर टू कि तुम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये सब चलाओ। ठीक है, अगर सो जाओगे तो तुम्हारे शरीर को ही फायदा होगा। सोना कोई बुरी चीज नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये कंसेप्ट निकालो कि सोना बुरी चीज है। सोना बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। अब इस बात को समझो कि शाम के 8-9 बजे तक मैक्सिमम, जो लोग अपने घर से दूर रह के बाहर तैयारी कर रहे हैं, 8-9 बजे तक मैक्सिमम अपने घर वालों से सबसे बात कर लो। अगर आप लोगों ने पूरे दिन पढ़ा है, ऑलमोस्ट आपका जो रात का जो टाइम है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। हम रात से शुरुआत कर रहे हैं, तो रात के टाइम में सबसे ज़्यादा आपको स्क्रीन टाइम कम कर देना। कोई भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक कुछ नहीं चलाना। मतलब आप ये लगा लो, जब मैं तैयारी करी थी ना, अपनी तैयारी करी थी, मेरे फोन में व्हाट्सअप तक नहीं था। ठीक है, इंस्टाग्राम तो जब मेरा फिजिकल क्लियर हो गया उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा। इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी आईडी बनाई है, जो ये ऐसा ही काजल भारद्वाज के नाम से आईडी है। ये तब बनी है जब मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था। तब मुझे ये था कि ठीक है, अब तो हो ही चुका है मेरा, तो अब मुझे क्या करना है, मार्क्स मेरे अच्छे खासे थे, तो मुझे ये था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें फाइनली। तो मैंने उस टाइम के बाद ये चीजें शुरू करी हैं। अगर तुम अभी से ये छिनरापंती में लगे हुए हो ना कि उधर से बात करके, कुछ लड़के तो इतने महान है, इतने महान है कि मतलब नाम है शिवम और लड़की के नाम से आईडी बना रखी है सोनिया, ठीक है, प्रांजल, अलग अलग अच्छे अच्छे नामों से, कि मतलब दूसरों को पागल। तो ये काम छोड़ दो, ये चिलत्तर छोड़ दो भैया। ठीक है, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें, इनसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। ये सब चीजें बाद में करने की है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद खूब ऐसी आईडी बनाना, खूब परेशान करना लोगों को, पर इस टाइम पे नहीं। तो अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर लो। 8 से 9 बजे तक आपका स्क्रीन टाइम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सोना नहीं है, अभी मत सोना। उसके बाद आप एक काम करो कि जहां पे भी आप सोते हो वहां पे ले जाओ अपनी बुक को। इसको, ये जो बुक है ना, ये अच्छे अच्छों को नींद दिला देती है। इस बुक में इतनी ताकत है कि ये अच्छे अच्छों को नींद दिला देगी। कैसे? जीके जब भी आप पढ़ोगे,
आप जब भी जीके पढ़ोगे आपको नींद आएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जीके में कोई मजा नहीं आता, ठीक है, एक आधे एक इक्के तुक्के बालक को छोड़ के, ठीक है, मुझे तो नहीं आता था पर्सनली। तो मैं रात को ये काम करती थी कि रात को ना, जैसे सोने से पहले, मतलब जब फोन वगैरह, वैसे तो कुछ व्हाट्सअप वाला कोई सिस्टम था नहीं, सोना मोना वानी ला, अब बात है ना, पहले बात थी। तो पॉलिटी पढ़ने स्टार्ट कर दी या हिस्ट्री पढ़ने स्टार्ट कर दी, जिस भी चीज से, या फिर स्टैटिक जीके। आप लोग एक काम करो, स्टैटिक जीके पढ़ो, ये जो नृत्य हो गए, ठीक है, जो जो स्टैटिक वाली चीजें है ना आपकी, नृत्य हो गए, अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गई अलग अलग, साहित्य में अगर जैसे आप लोग मान लो यूपीएससी की तैयारी करो, तो साहित्य वाली जो पोर्शन है उसको उठाना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा ना, उससे तुम्हारे जो मन का जो ये कंसेप्ट है ना, वो सब खत्म हो जाएगा और नींद आएगी बहुत तक की। समझ में आ रही है? नींद आएगी तुम्हें बहुत बहुत तगड़ी, उसके बाद तुम्हें बढ़िया से आराम से सो जाओ। 6-7 घंटे बाद, 6-7 घंटे की नींद लो, कम से कम 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे मान लो अभी सीजीएल का पेपर आ रहा है, उसके बाद आपके और भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी भी आ रहा है, 7 घंटे की नींद भाई तुम्हें लेनी पड़ेगी। इसके बिना आपका जो बॉडी है ना, वो बिल्कुल पूरे दिन मतलब ऐसी रहेगी थकी थकी। बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है, दिक्कत मुझे भी रहती थी कि शरीर ना हमेशा गिरा रहता था। मतलब कोई पूछ लेना कि क्या चल रहा है, तो या तो रोना आएगा या सोना आएगा। मतलब बिल्कुल ऐसा मन करता है कि अभी कह दो तो अभी सो जाऊं मैं। ये वाली स्थिति जो जनरेट होती है, उसके लिए क्या करना है, एक तो जब भी आप बैठे रहते हो ना, जैसे अब नॉर्मली आप पढ़ रहे हो, एक ये चीजें करनी शुरू कर दो। ये मैं अभी भी करती हूँ, पता है, ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इससे ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है। तो इसको दबाते रहो, इसको दबाते रहा करो, ठीक है, इसको दबाते रहो। एक तो स्क्रीन टाइम अपना कम कर दो, दूसरी इन ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इनको दबाते रहो, और एक ये हाथ की जो ये वाली चीज होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको भी आपको दबाते रहना है। इससे आपके जो बॉडी में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है वो है पानी का इंटेक। मतलब पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की भी कमी होगी। जब हम एक जगह बैठे रहते हैं, स्थिर बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो माइंड है वो वर्क करना, फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। हमारा जो पूरी बॉडी है वो एक तरीके से मतलब वो वैसी स्टेट में आ जाती है कि बिल्कुल रुकी हुई स्टेट में आ जाती है। उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, ऑलमोस्ट रुकता जा रहा है, तो फिर नींद ही आएगी, तो लेथार्जिक फील होगा, आपको आलस आएगा, वो आएगा, ठीक। तो उससे बढ़िया आप एक काम करो कि पानी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पीते रहो। उससे क्या होगा, जैसे वॉशरूम जाओगे तो उठ गए, 5-10 मिनट का वॉक करके आ जाया करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जगह बैठ गया तो बिल्कुल पढ़ना ही है, बिल्कुल जान ही निकाल देनी है। देखो मोटिवेशन एक अलग चीज है, ठीक है, मोटिवेशन है कि भाई अपना वाय याद करो, मैंने क्यों स्टार्ट किया, वो सब चीजें ठीक है, पर जो प्रैक्टिकल चीज है, नींद आती है, इंसानों को नींद आती है ना, सुपर ह्यूमन नहीं हो तुम, ठीक है। तुम अगर इलॉन मस्क की बात कर रहे हो कि वो बस 4 घंटे सोता है, तो तुम इलॉन मस्क नहीं हो। किसी और को बनने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज बनने की जरूरत नहीं है। तुम अगर राहुल हो तो राहुल ही बने रहो, तुम अगर प्रांजल हो तो प्रांजल ही बने रहो, ठीक है। तुम अगर पीयू हो तो पीयू ही बनी रहो। ऐसा अलग से बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं इलॉन मस्क तो 4 घंटे सोता है तो मैं भी 4 घंटे सो के कर लूंगा। वो तब करना जब बिल्कुल तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल खोपड़ी पे आ जाए, बिल्कुल 7-8 दिन 10 दिन बचे हो तुम्हारे, वो उस टाइम पे करना, और उस टाइम पे हो भी जाएगा। जब हमारे ब्रेन को ही पता होता है कि हमारा एग्जाम बिल्कुल अभी नजदीक है, तो उस टाइम पे आप लोग कर लोगे। पर अभी से अपनी बॉडी को इतना ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना है, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर देना है, और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये कर देना है। एक जो फूड के बारे में मैं आपको बताऊं, देखो ये अल्पहारा वो वाला एक वो है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं लगा दूंगी यहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं है कि अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ऐसा करके वो एक थॉट है, मतलब संस्कृत का। तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जितना आप खाना कम खाओगे, जितना खाना कम खाओगे उतनी नींद कम आएगी। जैसे मान लो आपने दोपहर में जो खाना खाया, उसके बाद आधा पौना घंटे के लिए सो जाओ। कोई बुराई नहीं है सोने में कोई बुराई है क्या? आधा घंटा ज्यादा पढ़ लोगे आप। अगर आप आधे घंटे दोपहर में सो जाते हो, जैसे मान लो आपने 1:30 बजे के करीब खाना खाया या आपने 12 बजे खाना खाया, उसके बाद आप आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट कर लो, 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा आप लोग सो जाओ। उसके बाद जाओ दोबारा से पढ़ो, आपकी जो बॉडी है ना वो और अच्छे से वर्क करेगी और बढ़िया तरीके से आप काम कर पाओगे। और मैं भी ऐसे ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप लोग बैठ गए हो तो बिल्कुल करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम रोबोट नहीं हो, तुम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तुम्हारी बॉडी अभी इतनी अडेप्ट नहीं हुई है कि तुम 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे लगातार पढ़ते रहो। धीरे धीरे समय आता है और धीरे धीरे ये चीजें बदलती हैं। आ रही है बात समझ में? तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर की नैप ले लिया करो, आधा पौना घंटे की नैप ले लिया करो। भाई सोने में कोई बुराई नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने में बुराई है। अगर तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, तो इससे अच्छा पता है दिमाग में ही सोचा करो कि यार इससे बढ़िया तो मैं सो जाऊं, कम से कम मेरी बॉडी तो रिलैक्स होगी। तुम कितनी देर तक यही करते रहते हो, मतलब उंगलियां भी घिस गई, तुम्हारे अंगूठा भी घिस गया होगा। आ रही है बात समझ में? चला चला के मतलब कोई कितना देख सकता है इंस्टाग्राम? तुम्हें ये पता है कि ट्रेंडिंग में भी कौन सा गाना चल रहा है, तो अगर किसी को भी ये पता है तो तुम समझ लो तुम गर्त में हो फिर बिल्कुल,
कि अभी ट्रेंडिंग में कौन सा गाना चल रहा है। तुम्हें बिल्कुल होश ही नहीं होना चाहिए। दुनिया में चाहे आग लग रही है, तुम्हें क्या मतलब। तुम पढ़ो, सो और खाओ, ये 3 काम तुम्हारे पास होने चाहिए। पढ़ना, सोना, खाना। आ रही है बात समझ में? तुम्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि तूने वो वाला तो चल रहा है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ भी चल रहा हो जाए भारत में, संसार में। आ रही है बात समझ में? सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, मेरा मानना यह है। क्योंकि उस टाइम पे देखो मैं बिल्कुल नहीं चलाती थी, बिल्कुल भी नहीं चलाती थी, कसम से बता रही हूँ। तो मुझे लगता था कि इतनी देर में मैं व्हाट्सएप पे या इधर उधर कहीं बात करूं, इतनी देर में सो जा। क्योंकि जब बॉडी बिल्कुल थकी रहती है ना, बॉडी बिल्कुल थकी रहती है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, नींद। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सो सकते हो। एक फूड मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो, अगर आप लोग एप्पल अफोर्ड कर पाओ, एप्पल अब इस टाइम पे 340 रुपए किलो हो रही है मेरे हिसाब से, तो अगर एप्पल अफोर्ड कर पाओ, एप्पल बहुत अच्छा फूड है। और उसके अंदर एक निकोटीन होता है, मतलब जो आपको हाइक देगा कि हाँ ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से काम करेगी और नींद भी खुली रहेगी। दूसरी चीज, अगर एप्पल नहीं अफोर्ड कर सकते, चुकंदर का जूस पीना डेली स्टार्ट कर दो। उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब आपके खून में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, आपके जो शरीर में रहता है ना, वो ऐसे रहना बंद हो जाएगा और थोड़ी सी शरीर में फुर्ती आएगी। डेली चुकंदर का जूस नहीं पी सकते, 10 रुपए के चुकंदर आते हैं यार, डेली एक चुकंदर तुम खाना स्टार्ट कर दो, खाने के साथ ही तुम्हें इससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इन बातों को समझ लो। जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। मतलब मैं तुम्हें वो नहीं बता रही जो ऐसा कर लो और मोटिवेट हो जाओ, और जो मोटिवेट रहता है उसे नींद नहीं आती, फाड़ देंगे और अपना वाय याद करो, वो सब ठीक है। वाय तो याद करना ही पड़ेगा, बिना वाय याद करे तो वैसे ही पेपर नहीं निकलने वाला। पर हम इंसान हैं, हमें नींद आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नींद नहीं आएगी और हम बिल्कुल सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, नींद हमें आती है। दूसरी चीज, एक और बात, जैसे मेरी आदत थी, मैं रात को पढ़ती थी, ठीक है, तो रात को पढ़ने के लिए ना मुझे एक स्पाइक चाहिए। अब स्पाइक कहाँ से मिलेगा? अब भैया दारू गुटखा तो हम खाते नहीं है, तो वो स्पाइक हमें देती है चाय या फिर कॉफी। कड़क सी कॉफी पियो, कड़क सी चाय पियो, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल छोड़ देना चाय, पर पीनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ तो चाहिए हमारी बॉडी को एकदम से वो करने के लिए, एकदम से जगाने के लिए, एकदम से हाइक देने के लिए कि हाँ ठीक है कुछ है मेरे पास। जैसे मान लो तुमने मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके तुम अपने आप को ये वो दिया करो डेली रिवार्ड, एज अ रिवार्ड के तौर पे चाय पी ली। जैसे मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं पर्सनली, मुझे चाय पीने की बहुत आदत थी। तो हालांकि चाय पीना नहीं चाहिए, पर मैं पीती थी। तो अगर आप लोगों को चाय पीने की आदत हो तो पी लो, कोई बात नहीं, बाद में पेट सही कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? बाद में शरीर को सही कर लेंगे, बाद में वो कर लेंगे, अभी कोई हम बूढ़े तो हुए नहीं है। और इतनी भी नहीं पीने की बिल्कुल हर घंटे में चाय पी रहे हो, पर लिमिट में पीनी है। ठीक है, जैसे एक अपने आप को रिवॉर्ड दो कि आज अगर मैंने मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं चाय पीऊंगा, ठीक है, या फिर मैं कॉफी पीऊंगी, बढ़िया सी कॉफी पीऊंगी बाहर जाके, या घर में ही बना लूंगी अपनी। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट चैप्टर उस पर आऊंगा, जैसे मान लो मैंने आज मैथ्स के 50 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद अब मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद मैंने मुझे साहित्य याद करना है, तो मैंने घूमते 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 थोड़ा सा याद कर लिया। एक और चीज मैंने हमेशा से आपको अपनी हर वीडियो में बताई है, वो ये है कि कोशिश करा करो जो रटने वाली चीजें हैं ना, उनको घूम घूम के याद करो। अब अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तब तो देखो पॉसिबल नहीं है, लाइब्रेरी में घूमोगे तो मारेंगे, मतलब तुम्हें लोग और भगा देंगे तुम्हें। एक सेकंड, तो लाइब्रेरी में तो ये काम करना मत कि बाहर घूम घूम के याद कर रहे, नहीं हो पाएगा। पर अगर आप लोग घर में पढ़ाई करते हो तो घूम घूम के कोशिश करो कि याद कर लो, ठीक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता उस सन में आई थी, दयाराम साहनी ने उसकी खोज करी थी, ये सब चीजें मतलब लिख लिख के रट रट के याद करोगे ना, घूम घूम के याद करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग याद कर पाओगे और ज्यादा एफिशिएंटली आपको चीजें याद होंगी, क्योंकि घूम घूम के आप लोग याद कर रहे हो। और अगर चाय कॉफी की आपको आदत है, बढ़िया सी चाय बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खोपड़ी पानी के उसके आगे लो, झपके मारो अपने मुंह पे, लग जाओ पढ़ने, ठीक है। और लास्ट में अंत में एक और बात, मैं देखो एक मट्ठे में छाछ भी मतलब मट्ठा या छाछ में कैल्शियम का वो जो होता है ना, चूना डाल के भी पी लेना चाहिए, उससे भी थोड़ा सा नींद वींद वगैरह जो है वो भाग जाती है। एक जो लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात जो है वो कहना चाहूँगी, देखो हम लोग ह्यूमन है, नींद आती है, बिल्कुल ऐसा सुपर फ्लोज बनने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं सो गया, और मन में ऐसा रिग्रेट मत लाना बार बार कि यार मैं 1.5 घंटा सो गया, 2 घंटा सो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने कुछ गलत काम तो नहीं करा, हमने कोई बेफालतू की चैटिंग तो नहीं करी, हमने इंस्टाग्राम पे रील तो नहीं देखी, हम फेसबुक पे इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे, हम कहीं दोस्तों के साथ जाके मतलब सुट्टाबाजी तो नहीं कर रहे, बेफालतू की बात तो नहीं कर रहे, अरे देखियो फलाने का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ। सो गए ना, माइंड को रिलैक्स करो, अपने ऊपर ध्यान दो, टोटली अपने ऊपर ध्यान दो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात सुनने की। तुम मेरी बात मानो, अगर नींद आ रही है ना उस टाइम पे सो जाओ, 10-15 मिनट के लिए लुढ़क जाओ, एक नैप ले लो, ठीक है। और अगर किसी दिन ज़्यादा भी सो लिए तब भी अपने आप को ऐसा रिग्रेटेबल फील मत कराओ कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें आती थी कि यार मैं सो गई, मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी बॉडी है, इसको तुम्हें ही संभालना है, पर इतना भी नहीं सोना कि बिल्कुल ही मतलब खत्म ही हो जाए चीज़। 15 मिनट का अलार्म लगा के सो जाओ
कि अब इससे इतने टाइम तक मैं सो रहा हूँ, फिर उसके बाद बाहर घुमाओ, थोड़ा सा पानी पी लो या कॉफ़ी पी लो, उससे ये रहता है कि बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। और दोपहर में खाना खाने के बाद आप लोग ज़रूर से सोया करो, उससे आपकी जो बॉडी है ना वो बाकी के आधे दिन के लिए एक्टिव हो जाएगी। रात को अपना स्क्रीन टाइम कम करके सोना मोना बाबू रोना धोना जो भी है पहले ही बात कर लो, या हो सके तो ख़त्म कर दो, ठीक है। देखो सब वापस आ जाते हैं, ठीक है, और कोई वापस नहीं आएगा, कोई शादी नहीं करेगा तुमसे जब तक तुम्हारे हाथ में जॉब नहीं होगी। अभी फ़िलहाल ये जो समय है ये बहुत क्रूशियल टाइम है, टाइम निकल जाएगा, एज बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारे साथ साथ हमारे माँ बाप की भी एज बढ़ती जा रही है। उनको आपसे बहुत 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 ज़्यादा उम्मीद है। अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो। अगर कोई भी ऐसा कॉमन डाउट होता है जो जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये डाउट मुझे पूछ लेना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ब्रॉडकास्ट चैनल एक बनाया है, उसमें बाकी जो पीडीएफ्स वगैरह सारी अपडेट्स डाल दी जाएंगी। और अभी थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा लाइव क्लासेस भी लेनी शुरू करूँगी। और मेंटरशिप वाले बच्चों आप भी परेशान मत होना, जितने बच्चे मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी उसमें अभी जो वॉइस चैट है उसमें क्लासेस होंगी, और डाउट्स वगैरह निकाल के रखना। और नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए इस बार, ठीक है। जितने बच्चे मेंटरशिप में पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं उनको बता दूँ, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। और जब वॉइस चैट होती है ना तो लगभग मेरे पास पूरी का पूरा डाटा है, ठीक है, ऐसे बच्चों का जिनके 320 प्लस मार्क्स अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, बेसिकली बता रही हूँ मैं, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो, टारगेट अपने कंप्लीट करो, जितना हो सके अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। और नहीं भी हो पा रहा तो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे का जो टाइम मिलता है उसमें करो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।